इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके अलॉटमेंट लेटर से लेके कॉलेज एडमिशन यानी आपके कॉलेज जाने तक आपको क्या क्या स्टेप लेने होंगे। तो सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी आपका CNET BSc नर्सिंग का जो चॉइस फिलिंग है कॉलेजेस का वो कंप्लीट करके आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया होगा। देन इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे 30 जून को जो कि आपका कल संडे को रिलीज होगा, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। कैसे रिजल्ट चेक करना है, सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करके वहीं पे आपका सेक्शन होगा अलॉटमेंट लेटर का, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे जैसा कि मेंशन है, ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन allotted seat in the round first are required to log in to the portal and choose any of the following option within date and time specified in the schedule। तो जब आपका कॉलेज यानी आपका अलॉटमेंट लेटर रिलीज हो जाएगा, मान लीजिए आपको कोई भी प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर आपको क्या करना है। तो आपको वेबसाइट पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो आपको इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है तो वो भी मैं आपको वन बाय वन करके समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट ऑप्शन में है अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग यानी फ्रीज। मान लीजिए आपको कोई प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, आपको वो कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा है, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड आप सेकंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। कब, जब आपको कोई प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको अच्छा लगता है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन, आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन किन स्टूडेंट्स के लिए है तो वो भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में मेंशन है अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी फ्लॉट। तो जो आपका ऑप्शन है 2 है, उसमें मेंशन कर रखा है अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है एंड आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है और आप सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था वो मेरे नाम पे ही बना रहे, बट मुझे सेकंड काउंसलिंग में कॉलेजेस के लिए अपग्रेड यानी चॉइस फिलिंग कर देने जाए। क्योंकि अगर आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा, अगर मैं अपनी फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ देता हूँ और सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ और मुझे सेकंड काउंसलिंग में भी कोई सीट नहीं मिलती है एंड देन मेरी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की सीट है वो भी मेरे से चली जाती है, तो मेरा एडमिशन ही नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की सीट भी सेफ बनी रहे और मैं सेकंड में भी पार्टिसिपेट कर सकूं, तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो आपका ऑप्शन है 2 फ्लोट का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, डिक्लाइन अलॉटेड सीट टू वांट अ पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन उस स्टूडेंट के लिए है, मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिला है, आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लगा है किसी भी कोई भी रीजन से एंड आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन है एंड एवरी स्टूडेंट जिसको अलॉटमेंट लेटर यानी जिसको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ है, उसको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या मेंशन हो रखा है, फेलियर टू लॉग इन सिलेक्टिंग एनी ऑप्शन सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड द स्केड्यूल विल बी लीड टू फॉरफर्टेज ऑफ द एलोटेड सीट एंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी जो आपकी 5,000। अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी जो 5,000 रुपये फर्स्ट काउंसलिंग की जो फ़ी है वो आपकी यूनिवर्सिटी जब्त कर लेगी, यानी आपकी वो पेनल्टी के थ्रू आपकी जो 5,000 रुपये वो फीस कट कर लेगी। और अगर आप सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको उसके लिए फिर से 5,000 रुपये देने होंगे। तो ये आपका मैंडेटरी है, आपको इन तीनों में से कोई भी
एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और एवरी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन किसके लिए है? अगर आपको फर्स्ट कॉलेज जो आपका, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए है जिसको कॉलेज तो मिला है एंड उसे कॉलेज पसंद भी है, बट वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। उसको जो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला था उसी में वो एडमिशन लेके हैप्पी है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको कॉलेज तो मिला है पर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको थिंकिंग ये है कि मुझे और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट मुझे नहीं मिला, मुझे सेकंड राउंड में मिल सकता है, तो आप इसे सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि आपको कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड आप एडमिशन भी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तो थी आपके एडमिशन के बाद आपको क्या करना है। देन अब नेक्स्ट बात करेंगे, जब आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब आपको फर्स्ट और सेकंड, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था या फिर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, तो आपकी सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो कि आपकी 40,000 रुपये है, वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन चालान मोड से अटल बिहारी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जमा करनी होगी। ये 40,000 क्यों लग रहे हैं? तो जब आपने फर्स्ट ऑप्शन यानी आपने अपनी सीट को सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है या फिर मुझे सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है आपकी 40,000 रुपये, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। एंड ये तो आपकी मैंडेटरी है, ये तो आपको पे करनी ही होगी, जो कि आपकी 40,000 रुपये है अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। चलिए, आपने जो अपनी फ़ीस है 40,000, वो भी आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी है ऑनलाइन मोड से आपने जमा कर दी है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपनी फ़ीस को सबमिशन कर देंगे यानी डिपॉज़िट कर देंगे, तो आपके पास जिसने आपने फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आपको रिक्वायरमेंट है कॉलेज में जाने की और अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की। इस जो आपका स्पेसिफिक टाइम ऑफ शेड्यूल है, मान लीजिए आपका 30 को रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद आपको 1 से लेके आपकी 8 तक जो आपको एडमिशन आपके चलेंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के। तो आपको, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था एंड अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, तो दोनों लोगों को दोनों केसेस में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और अपना जो एडमिशन है वो प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना होगा। मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग का जो फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया था, उनका तो सिंपली मीन्स था कि वो अपनी सीट से हैप्पी हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं। बट सेकंड ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया था, उनका मतलब ये था कि मुझे कॉलेज तो मिला है बट मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो जो अपग्रेड करना चाहते हैं उनको भी कॉलेज में जाके अपना एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कराना होगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट केसेस में ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में से दोनों केसेस में आपने एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो कॉलेज में जाके कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑन रिपोर्टिंग टू कॉलेज अलॉटेड कॉलेज कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी, तो आपको 2,000 रुपये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है वो आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तब भी, और आपने अगर सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तब भी आपको यहाँ पे 2,000 रुपये फ़ी आपको जमा करनी पड़ेगी। तो जब आप कॉलेजेस में जाके अपनी जो 2,000 फ़ी है वो सबमिट कर देंगे हैं, तो आपकी ये जो फ़ी है वो आपकी टोटल जो फ़ी होगी कॉलेजेस की, उसमें आपकी एडजस्ट आपकी जो फ़ी है वो कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है, सपोज़ कीजिए आपने फर्स्ट ऑप्शन या आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था एंड आपने कॉलेज में जाके ये 2,000 फ़ीस भी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है ये भी सबमिट कर दी, बट आपने एडमिशन कॉलेज में नहीं लिया है एंड आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लगे, तो आपकी ये 2,000 रुपये फ़ी है ये भी आपकी पेनल्टी के थ्रू जो आपकी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी आपकी रख लेगी एंड आपको ये फ़ी नहीं मिलेगी, यानी ये आपकी फ़ी एक तरीके से आपसे पेनल्टी के थ्रू, पेनल्टी मान लीजिए ये आपसे 2,000 रुपये चार्ज कर ली जाएगी। इसीलिए आपको एडमिशन लेने से पहले अच्छे से सोच लेना है कि मुझे उस कॉलेज में जाना है या मुझे अपग्रेड अपग्रेड करना है या फिर मुझे सीट को डिक्लाइन करना है या फिर फ्रीज करना है। तो एडमिशन से पहले आप अच्छे से एक बार सोच लीजिए।
जब आप अपनी कॉलेजेस में जाके जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, तो आपको रिक्वायर्ड आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो आपको सारे ले जाने हैं और उसकी एक सेट ऑफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और क्या ले जाना है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है, यहाँ पे आपका नोट है, इसको आप एक बार रीड करिए। यहाँ पे मेंशन है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। अभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एडमिशन के लिए, बट आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपके ओरिजिनल उनको आपको सबमिट नहीं करने हैं। सबमिट आपको जब आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आपका एकेडमिक सेशन जो कि आपका 1 अगस्त से स्टार्ट है, तो आपको उसके बाद ही आपको ओरिजिनल आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने हैं। एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे अब उसकी बात कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मेंशन है सेल्फ अटेस्टेड 1 फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपके पास होना चाहिए। जब आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है। देन उसके बाद आपको 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, तो आपको 5 फ़ोटो ले जाना है। फ़ी डिपॉजिट की जो आपने 40,000 रुपये पे किए थे उसकी आपको रिसिप्ट लेके जानी है कॉलेज में। एंड आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। और यहाँ पे वेरिफिकेशन सीट आपको अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द फिलिंग द एप्लीकेशन। जो आपने वेरिफिकेशन सीट, जब आपने अटल का फॉर्म फिल किया था CNAT का, तो उसमें जो आपका वेरिफिकेशन सीट होता है वो आपको लेके जाना है। देन यहाँ पे है पासिंग सर्टिफिकेट, यानी आपका मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ 12th क्लास एंड का, और जो एनी जो आपके रिकग्नाइज किसी भी बोर्ड का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है 10+2 का, वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। देन यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ, तो आपको जो सर्टिफिकेट है जो कि आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे 12th क्लास का जो माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी आफ्टर 12th जब आपने किया था तो आपके कॉलेज से जो आपको TC मिला था, अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं फिर से। नेक्स्ट आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन है, अगर आपके कॉलेजेस में लिया जाता है एडमिशन के टाइम तो आप बनवा के सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट एफ एप्लीकेबल। SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। अगर आप OBC या आपका नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं तो उसका जो आपको वो सर्टिफिकेट है वो चाहिए आपको। एंड अगर आप PWD आपके अगर सर्टिफिकेट है तो आपको वो लेके जाना है यहाँ पे। एंड अगर आपके पास जो आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है जो का FFC, एंड अगर आपका एक्स सर्विसमैन यानी आपका ESM का सर्टिफिकेट है तो आप वो लेके जा सकते हैं। एंड वैलिड NCC सर्टिफिकेट विद ग्रेड V इशूड बाई अथॉराइज्ड, तो अगर आपके पास वैलिड NCC का सर्टिफिकेट है तो आप वो ले जा सकते हैं। एंड अगर आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है जो कि आपका क्रिश्चियन, जैन एंड मुस्लिम लोगों का होता है, अगर आपके पास वो है तो वो भी आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट सिनेरियोज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही सिनेरियो दे रखा है, जैसा कि आपको रेड से मेंशन है आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रिजग्नेशन विंडो, एग्जाम्पल 31 जून से लेके 5 जुलाई से 6 PM द काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी 5,000, जबकि जो एडमिशन है 40,000 विल बी फॉर फीटेड। तो इसमें जैसा कि मेंशन है, अगर आपने अपग्रेशन मानी आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया था एंड आपको सेकंड काउंसलिंग में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है, फर्स्ट काउंसलिंग में भी आपको मिला था पर वो आपको बेटर नहीं लग रहा था, एंड आपने सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेशन के लिए आपने किया था सेकंड काउंसलिंग, एंड उसमें आपको जो कॉलेज है वो अच्छा मिल जाता है, और आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था उसको आपने रिजिग्नेशन, जो आपने रिज़ाइन नहीं दिया है, तो आपकी जो 5,000 रुपये फ़ी है और जो आपकी 40,000 रुपये फ़ी है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, यानी आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो फ़ी को रख लेगी और वापस नहीं करेगी। तो एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आपने अपग्रेड्स के लिए, अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं एंड आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था वहाँ पे एडमिशन के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है और आप अपग्रेड के लिए आप तैयार हैं, एंड आपको जब सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा, एंड
उस कॉलेज में अलॉटमेंट में एडमिशन लेने से पहले आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था वहाँ पे जाकर आपको रिजेक्ट जो आपका रिज़ाइन करना होगा उस कॉलेज से जो कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिला था। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी 40,000 रुपये और जो आपकी 5,000 रुपये है काउंसलिंग फ़ी वो दोनों आपकी यूनिवर्सिटी रख लेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपको फर्स्ट सपोज़ कीजिए आपने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया था या फिर आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें कॉलेज नहीं मिला है या फिर आपने कॉलेजेस मिला था, आपने उसको सीट को थर्ड ऑप्शन यानी डिक्लाइन कर दिया है, आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई फ़ी नहीं देनी होगी। वही आपकी यहाँ पे मेंशन भी है, विदाउट पेइंग द काउंसलिंग फ़ी 5,000 रुपये आप एलिजिबल हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कॉलेजेस को लेके या फिर डॉक्यूमेंट को लेके, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके एडमिशन में ही प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि और यहाँ पे तो काफ़ी फ़ी का भी प्रॉब्लम है। अगर आपने टाइम से कोई काम नहीं किया है या ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं किया तो आपकी फ़ी भी है वो भी आपकी चली जाएगी एंड आपको फिर से पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान अशी यूट्यूब चैनल।